हेलो फ्यूचर आईआईटियन, स्वागत है आप सभी का क्वेस्ट पिक्स में, जहां पे बच्चों हम आपकी सारी क्वेरीज को रिजॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं उन बच्चों की जिनको लगता है कि उनकी 11th बिल्कुल बर्बाद हो गई है। ठीक है, और अब 12th स्टार्ट होने से पहले इतना सारा जो 11th का सिलेबस है उसको कैसे खत्म करेंगे, और अगर ऐसे ही 12th में गए बिना 11th के सॉलिड फाउंडेशन के साथ तो 12th को कैसे कवर अप कर पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं एक 4 मंथ प्लान, जहां पे हम आपका 11th के जो कंसेप्ट है उनको स्ट्रांगली बिल्ड करेंगे और एक ऐसा फाउंडेशन बनाएंगे जिसको लेके आप जाएंगे अपनी 12th क्लास के अंदर। ठीक है, तो बच्चों कॉपी पेन उठाओ और तैयार हो जाओ। तो चलिए बच्चों, हम जानते हैं वो 4 मंथ स्ट्रेटेजी क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। देखो हम क्या करेंगे, आपको सबसे पहले अपना लेवल को समझना है कि अभी आप करंटली कहां स्टे कर रहे हो। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग हम बात करेंगे 3 लेवल की। देखो बेटा, लेवल 1 है जहां पे आपकी प्रिपरेशन क्या है, थोड़ी कमजोर है। कमजोर का मतलब आपने क्लासेस अटेंड की है, मॉक टेस्ट भी दिए हैं, सब दिए हैं, बट आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की है। ठीक है, ये आपका लेवल 1 है। उसके बाद लेवल 2 यानी कि काफी बर्बाद हो चुके हो, मतलब आपने बहुत सारी क्लासेस मिस कर दी हैं, बहुत सारे बैकलॉग हैं और कंसेप्ट भी क्लियर नहीं है, नंबर भी टेस्ट में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और लेवल 3 है जहां पे आप क्या है, पूरी बर्बाद, 11th पूरी बर्बाद हो चुकी है, यानी कि आपको बिल्कुल लेवल 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम इस सेशन में जानेंगे कि इन तीनों लेवल पे आप अगर कहीं पे भी बैठे हो, किसी भी लेवल पे आप बैठे हो, लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3, ठीक है, आपको कैसे तैयारी करनी है हम जानेंगे। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम सबसे पहले 12th के उन चैप्टर्स के ऊपर फोकस करेंगे जो रिलेटेड है 11th के चैप्टर से। ठीक है, यानी 11th के उन चैप्टर्स को हम सबसे पहले फोकस करेंगे जो कंटिन्यूएशन में आते हैं, किसके साथ में, या जिनके कंसेप्ट 12th में भी यूज होते हैं, और उसके बाद में हम आएंगे किन चैप्टर्स पे, रिमेनिंग चैप्टर्स पे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं फिजिक्स के बारे में कि आपको फिजिक्स के वो कौन से चैप्टर हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको सबसे पहले करना है। तो देखो बेटा, फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट आपको पहले तो यूनिट एंड डायमेंशन को कवर करना ही करना है। वेक्टर, ये आपको हेल्प करेगा मैथ्स के अंदर भी। उसके बाद आपको काइनेमेटिक्स कवर करना है, 1 डायमेंशन एंड 2 डायमेंशन, ये आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको सबसे पहले कवर करने हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास एंड रोटेशन, ये चैप्टर्स हैं जो आपको प्रायोरिटी पे स्टार्ट करने हैं बिना कोई समय गंवाए। ठीक है, उसके बाद रिमेनिंग चैप्टर्स जो हैं, जो कि आपको बाद में करने हैं, इनके बाद वो आ जाएंगे बेटा, ग्रेविटेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, थर्मोडायनेमिक्स, केटीजी, ऑस्किलेशंस एंड वेव्स, ये बात होती है फिजिक्स की। ठीक है, इसी तरह से हम जानेंगे केमिस्ट्री और मैथ्स के बारे में भी। तो चलिए आते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो सबसे पहले केमिस्ट्री में वो कौन से चैप्टर्स हैं जिनको आपको प्रायोरिटी पे रखना है। तो केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो बेटा सबसे पहले आपको मोल कंसेप्ट पे जाना है। ठीक है, स्टेट्स ऑफ मैटर पे जाना है, थर्मोडायनेमिक्स, आयनिक इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन, पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एंड जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिन पे अगर आप फोकस करेंगे तो आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा 12th के लिए, और जेई मेन के अंदर भी ये इन एरिया से, इन चैप्टर्स से क्वेश्चंस बल्क में आते हैं। क्लियर है। उसके बाद रिमेनिंग चैप्टर्स जो हमको बाद में करने हैं वो है बेटा एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल इक्विलिब्रियम, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड हाइड्रोकार्बन्स। ये बात हो गई केमिस्ट्री की। अब बात करते हैं मैथ्स की। तो देखो मैथ्स में बेटा सबसे पहले आपको जो चैप्टर से जिनको करना है वो है लॉगरिथम। आपको पता है लॉगरिथम थ्रू आउट द मैथमेटिक्स यूज होता है, तो ये फाउंडेशन बनाएगा आपका। क्वाड्रेटिक भी क्या है बेटा, पूरी मैथ्स में यूज होती है। उसके बाद बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, ये तो आपको कैलकुलस से लेके अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट हर जगह देखने को मिलेगी, तो ये आपको सबसे पहले इन चैप्टर्स को करना ही करना है। उसके बाद पी एंड सी की हम बात करेंगे, देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स का मतलब है कि आपको सबसे पहले स्ट्रेट लाइन के जो कंसेप्ट है, ठीक है बेटा, स्ट्रेट लाइन के जो कंसेप्ट है वो आपको बिल्कुल अच्छे से करने, क्योंकि पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वही यूज होते हैं। और उसके बाद कुछ और बेसिक कंसेप्ट की बात करें तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, अगर वो आपने अच्छे से कर लिया तो आपको सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, सब जगह टेंजेंट वगैरह की इक्वेशन निकालने में दिक्कत नहीं आने वाली है ना। उसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज, ये 11th के वो चैप्टर्स हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से करना है प्रायोरिटी पे। रिमेनिंग चैप्टर की बात करें तो सेट हो गया, रिलेशन एंड फंक्शन। अब ये जो टेबल है ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, क्योंकि ये कुछ चैप्टर्स 11th में भी है, 12th में भी है, तो इनको आपको जितना पोर्शन 11th में है उतना आपको अच्छे से करना है। ठीक है बेटा, उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बाइनोमियल, और देखो स्ट्रेट लाइन यहीं आ गया। ठीक है, ये दिया हुआ
बाद में करने को, बट कोऑर्डिनेट के जो बेसिक्स हैं उसमें स्ट्रेट लाइन के बेसिक्स आपको यहीं पे प्रायोरिटी में पूरे करने हैं, और बाद में फिर स्ट्रेट लाइन के यहां पे आपको क्या करना है बेटा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। क्या करना है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और सिमिलरली कॉनिक सेक्शन में भी आपको यहां पे क्या करना है, क्वेश्चंस लगाने हैं, ठीक है। और लिमिट्स, इसके जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं ये आप बाद में करें, इन चैप्टर्स के बाद। उसका रीजन ये है कि लिमिट जो चैप्टर है थोड़ा इजियर साइड होता है, इसमें इतनी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, ठीक है। ये बात हो गई बेटा हमारी क्या, मैथ्स की, फिजिक्स की और केमिस्ट्री की। अब बात करते हैं कि 4 मंथ का जो आपका कम बैक प्लान है वो हम कैसे एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो देखो हमने इसको डेट वाइज भी डिस्ट्रीब्यूट किया है अच्छे से। सबसे पहले अगर हम बात करें 15 नवंबर से लेके 28 नवंबर तक, 15 नवंबर से 28 नवंबर तक, तो वहां पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में आपको ये जो चैप्टर्स है इनको पूरा करना है। जैसे फिजिक्स में यूनिट एंड डायमेंशन, वेक्टर्स एंड काइनेमेटिक्स 1 डायमेंशन, केमिस्ट्री के अंदर मोल कॉन्सेप्ट और पीरियोडिक टेबल, और मैथ्स में लॉगरिथम एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद 29 नवंबर से लेके 12 दिसंबर तक। और देखो अब टाइम आ रहा है सर्दियों का, तो अपनी एनर्जी को, एफिशिएंसी को आपको बढ़ाना होगा, क्योंकि आपको लेजीनेस भी फील होगा, बिस्तर से बाहर निकलने में भी जोर आएगा, बट अब अल्टीमेटली इन सब चीजों को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद बात करते हैं 29 नवंबर से 12 दिसंबर तक आप क्या क्या करने वाले हैं। तो फिजिक्स में हम काइनेमेटिक्स 2D और न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे फोकस करेंगे, केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग एंड जीओसी के बेसिक्स, मैथ्स में कंपाउंड एंगल एंड ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, और साथ में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी। ये इसलिए जेईई मेन के सिलेबस से तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन हट चुका है, बट डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ एप्लीकेशन पार्ट आ जाता है, और बाकी कुछ एग्जाम्स है वहां पे ये अभी भी है, ठीक है, तो हम इसको स्किप नहीं करेंगे। नाउ उसके बाद 13 दिसंबर से लेके 26 दिसंबर की अगर हम बात करें तो फ्रिक्शन, वर्क, पावर, एनर्जी, जीओसी के इफेक्ट्स और रेडॉक्स रिएक्शन करेंगे। केमिस्ट्री में और मैथ्स में सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन एंड सीक्वेंस एंड सीरीज, इसको हम कवर करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए नाउ 27 दिसंबर से लेके 9 जनवरी तक फिजिक्स में हम क्या क्या करने वाले हैं, सर्कुलर मोशन, सेंटर ऑफ मास। केमिस्ट्री में करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर एंड आयनिक इक्विलिब्रियम। मैथ्स में हम करेंगे पी एंड सी एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका कंप्लीट आ जाएगा। नाउ उसके बाद 10 जनवरी से लेके 23 जनवरी तक हम करेंगे रोटेशन, फुल चैप्टर फिजिक्स में, ठीक है। केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर एंड थर्मोडायनामिक्स, और मैथ्स में स्ट्रेट लाइन एंड कॉनिक सेक्शन के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ठीक है, प्रॉब्लम प्रैक्टिस, प्रैक्टिस प्रॉब्लम, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे प्रॉब्लम्स, बहुत सारे सवाल लगाने पड़ेंगे, ठीक है बेटा, अलग अलग वैरायटी के। नाउ 24 जनवरी से लेके 6 फरवरी तक की अगर हम बात करें तो यहां पे हम ग्रेविटेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर को करने वाले हैं, और केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, और मैथ्स के अंदर लीनियर इनइक्वालिटीज एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। लीनियर इनइक्वालिटीज आपका बेटा ये जो है इनडायरेक्टली यूज होता है, इनडायरेक्ट यूज होता है, ठीक है, तो इसको भी आप स्किप ना करें। चलिए उसके बाद बात करते हैं 7 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक फिजिक्स में आप करेंगे थर्मोडायनामिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी। केमिस्ट्री के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम और एस ब्लॉक एलिमेंट्स को हम कवर करेंगे, और मैथ्स के अंदर बाइनोमियल थ्योरम, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, ठीक है। ये 11th वाला जो पोर्शन है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का, वो वाला पोर्शन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। चलिए 21 फरवरी से लेके 28 फरवरी तक हम क्या करेंगे, फिजिक्स में ऑस्किलेशंस एंड वेव्स, ठीक है। केमिस्ट्री के अंदर पी ब्लॉक एलिमेंट्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, और मैथ्स के अंदर हम करेंगे फुल रिवीजन, पूरा का पूरा रिवीजन हम करने वाले हैं, ठीक है भाई। चलिए 1 मार्च से लेके 7 मार्च तक यहां पे फिजिक्स में आपको क्या करना है, फुल सिलेबस रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट देना है। सेम ही आपको केमिस्ट्री एंड मैथ्स के अंदर भी करना है, ठीक है बेटा। तो ये था आपके लिए अल्टीमेट 4 मंथ का प्लान, जिसमें आप हर सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज कैसे, किस ऑर्डर में करें, और बेटा ये ऑर्डर भी बहुत अच्छे से सोच समझ के बनाया गया है, तो इसी अकॉर्डिंग आप इसको फॉलो करें तो ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है भाई। चलिए नाउ अब आपको हर चैप्टर को बेटा किस तरीके से पढ़ना है, उसको पढ़ने की आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले स्टेप 1 में आपको क्या करना है, लेक्चर्स एंड शॉर्ट नोट्स, ठीक है। या तो आप 1 शॉट लेक्चर देख लीजिए या डिटेल लेक्चर देखो, और उसके बाद में जो भी लेक्चर आप देख रहे हो उसके शॉर्ट नोट्स पक्के से बनाओ। ये शॉर्ट नोट बनाना बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शॉर्ट नोट हो गया, उसके साथ साथ फॉर्मूला बुक, ठीक है,
फॉर्मूला बुक भी आपको मेंटेन करनी है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, उसमें आपको क्या करना है, मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए आप डीपीपीस उठा सकते हैं, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है, मॉड्यूल्स हैं। उसके अलावा आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बेटा पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज पे अच्छे से फोकस करना है। पीवाईक्यूज वो भी लास्ट 5 ईयर्स, पिछले 5 साल की जो पीवाईक्यूज हैं वो आपको लगाने हैं, ठीक है। और लास्ट स्टेप 3 जो है रिवीजन। देखो किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का जो सबसे इंपॉर्टेंट फंडा है वो है रिवीजन। आप कितना ही पढ़ लो, ठीक है, अगर आप उसको रिवाइज नहीं करोगे, रिवीजन नहीं करोगे, तो आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, ठीक है। तो रिवीजन मस्ट है, रिवीजन आपको करना ही करना है ना। उसके बाद डेली रूटीन आपका क्या होना चाहिए, एक आइडियल रूटीन है, उसमें आपको देखो एटलीस्ट 10 से 12 घंटे निकालने हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, क्योंकि अब मस्ती बहुत हो गई। अब ये प्लान ही क्या है, ये 4 मंथ प्लान है। 4 महीने में आपको अपने 11th के कंसेप्ट और फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको 10 से 12 घंटे, ठीक है बेटा, पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद आप इस जो 10 से 12 घंटे पढ़ रहे हो 2 घंटे के ब्लॉक्स में पढ़ो, ठीक है। 2 घंटा पढ़ो, थोड़ा सा चिल मार लो, 2 घंटा पढ़ो, फिर चिल मार लो, फाइन। उसके बाद कम से कम आप 6 से 7 घंटे, 6 से 7 घंटे कम से कम नहीं कहेंगे, मैक्सिमम, मतलब 7 घंटे से ज्यादा आप ना सोएं, और मिनिमम 6 घंटे की नींद अवश्य लें, ठीक है। उसके बाद एक देखो, स्टडी करें नीट ऑर्गेनाइजेशन पे, नीट बढ़िया, नीट एंड क्लीन जगह पे, मतलब आप जहां पे पढ़ रहे हो ना, आपका जो स्टडी प्लेस है, ठीक है, वो एरिया एकदम थोड़ा अच्छा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। और दूसरा वहां से पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव वाइब्स आनी। ऐसा नहीं कि कमरे में इधर कपड़े पड़े हुए हैं और सामने टेबल पे बुकों का अंबार लगा हुआ है, इधर पेपर बिखरे, वो नहीं। थोड़ा सा सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड रखें अपने रूम को, और नीट एंड क्लीन रखें ना। उसके बाद अपनी दीवार पे सामने जहां पढ़ रहे हो, सामने या तो फॉर्मूलाज लिखे होते हैं, और एक कुछ बढ़िया मोटिवेशनल कोट लिख के रखें। आप जिस भी आईआईटी में जाने का ड्रीम रखते हैं, वहां की फोटो एक बड़ी प्यारी सी लगा के रखें। वो आपको क्या करेगी, मोटिवेट करती रहेगी। क्या करेगी बेटा, मोटिवेट करती रहेगी। चलिए, उसके बाद में अब टाइम आ गया है क्या, कुछ चीजों से दूरी बनाने का, कुछ चीजों से दूरी बनाने का। जैसे कि आपको क्या करना है भाई, पहली चीज तो आपको सबको पता है, सोशल मीडिया एप्स, सोशल मीडिया एप्स, रील्स, ये बहुत टाइम खा जाती हैं। फोन हाथ में आया, एक रील देखना स्टार्ट किया, और 2 घंटे कब गायब हो गए आपके जीवन के आपको पता भी नहीं चलेगा, और उसका आउटकम क्या होगा, जीरो। क्या होगा, जीरो। चलिए, तो इनको हटाइए कुछ टाइम के लिए। और दूसरा, ऐसे दोस्तों से दूरी बना के रखें, ठीक है, ऐसे दोस्तों से दूरी बना के रखें जो कि आपका समय बर्बाद करते हैं, ठीक है। ऐसे दोस्तों से क्या रखें, दूरी बना के रखें। और दूसरा, अननेसेसरी वेब सीरीज या कोई सीरियल्स यूट्यूब पे, क्राइम पेट्रोल, ये सब देखना बंद कर दो मेरे भाई, अब समय नहीं है इन चीजों का। क्लियर है भाई, तो इन चीजों से दूरी बना के रखनी है। सो दैट्स ऑल। मैं आपका एडी सर, आज के लिए इतना ही बेटा। आज के सेशन में आई थिंक आपको, आई होप आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, और ये आपको हेल्प करेगा मोटिवेट करने के लिए, आपके 11th का जो फाउंडेशन है उसको वापस से बिल्ड करने के लिए। और घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लेवल 1, लेवल 2 या लेवल 3 जहां पर भी हैं, कोई इशू नहीं है, अभी भी बहुत समय है। आप इसको फॉलो करें, इस प्लान को फॉलो करें, ये डेफिनेटली आपको हेल्प आउट करेगा। और उसके अलावा वापस से अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कॉल करें, ठीक है। क्वेस्टपिक्स की का जो गूगल पेज पे जाके गूगल पे सर्च करें, आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा। अगर आप बात करना चाहते हैं तो डू कॉल अस, ठीक है। चलिए, तो ऑल द बेस्ट बच्चों, डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है, मन लगा के पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच।